बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब चैनल रतास हुसैन एक्सप्लोर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ईरान की तरफ, ताफ्तान बॉर्डर कहलाता है, उस तक बिल्कुल पहुंच चुका हूं। तो यहाँ तक मैंने सफ़र कैसे किया और क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई वो भी सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी मैं बॉर्डर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराऊँगा, मोटरसाइकिल को क्लियर कराऊँगा और ईरान की तरफ इंटर हो जाऊँगा। तो बाकी बातें इंशाल्लाह ईरान बॉर्डर क्रॉस करने के बाद चलेगी। कैमरा मैं यहाँ ऑफ़ कर दूँगा कि हो सकता है कि वो बॉर्डर पे वीडियोज़ वगैरह ममनू हो बनाना। तो इंशाल्लाह जब ताफ्तान बॉर्डर क्रॉस कर जाऊँगा, आगे ईरान का भी क्रॉस करूँगा, तो उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। तो इस सफ़र में आप मेरे साथ रहिएगा। पहला जो स्टे है मेरा वो जहदान में है इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं मज़ीद आगे ताफ्तान बॉर्डर और फिर उसके बाद ईरान बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ओए अब पाकिस्तानी करेंसी मैंने यहाँ पे चेंज कराई है ताफ्तान बॉर्डर पे खान साहब के पास। ये खान साहब कितने बने? 14 पाकिस्तानी 10,000 के 14,50,000 रुपये। ठीक है। तो इस वक्त मैं ताफ्तान बॉर्डर पे जो है पेट्रोल डलवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं पेट्रोल यहाँ पे इस तरह बिकता है जैसे ये आप नज़र आ रहे हैं, गैलन के गैलन हैं। और ये अब 2.5 लीटर वाली नहीं, मैं इसको चेक करता हूँ, 1500 मिलीलीटर वाली बोतल है। ये 4 बोतलें मुझे 1000 रुपये की भर के ये लोग इसमें डाल के देंगे। और ये पूरा कैन कितने का है? ये पूरा कैन जो है 3000 का। 3000 का। इसमें कितने लीटर है? 20 लीटर 3000 रुपये का। ठीक है जी नाज़रीन, फिर इससे आप हिसाब लगा लें कि 20 लीटर पेट्रोल 3000 रुपये का यहाँ पे बॉर्डर पे हमें मिल सकता है पाकिस्तान वाली साइड पे। यानी अभी मैं ताफ्तान बॉर्डर पे ठहरा हूँ और ये अभी पेट्रोल इसमें फुल करा के तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज बॉर्डर क्रॉस कर जाऊँगा जी। इस वक्त मैं पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर आया हूँ और इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईरान में मौजूद हूँ। ईरान में सबसे टूरिस्ट को जो वेलकम करते हैं मोहम्मद हमीद साहब जो है हमारे भाई हैं, टूरिस्ट को बहुत अच्छी तरह वेलकम करते हैं। और यहाँ पे जितनी भी जो मुश्किलात थी मेरे लिए, कोई ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं, वीज़ा की चेकिंग हो गई या जो भी होगी, उनमें इन्होंने बहुत मदद की। ये खुद ही जो भी टूरिस्ट यहाँ पे ईरान में इंटर होता है तो ये यहाँ पे बॉर्डर पे मौजूद होते हैं, ये खुद वहाँ पे आ जाते हैं और उनके लिए जो मुश्किलात होती हैं उनको आसान करने में काम मुहैया करते हैं। तो इस वक्त ये मेरी एंट्री कर रहे हैं मोहम्मद हमीद साहब, इनका नाम है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, लोगों की मुश्किलात आसान फरमाते हैं अल्लाह ताला इनकी। इस वक्त नाजरीन हम तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस था हमीद भाई की वजह से यहाँ पे क्लियर हो गया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हमीद भाई जो यहाँ पे मौजूद होते हैं टूरिज़म को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अपने मुल्क में, ईरान में जो भी टूरिस्ट आता है तो वो बॉर्डर पे उसको वेलकम करते हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स का मसाइल होते हैं ये खुद साथ जाके क्लियर करते हैं और जितनी भी मुश्किलात होती है उसको ये समझ लो बिल्कुल आसान कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने मेरे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी क्लियर करा दिए। सिम कार्ड जो थे वो भी इन्होंने मुझे दे दिए इंटरनेट के लिए और मज़ीद आगे होटल के लिए, जहदान के लिए भी इन्होंने मुझे रहनुमाई फरमा दी। साथ के साथ इन्होंने अपना नंबर भी मुझे दिया है कि अगर आपको ईरान में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, मुश्किल हो तो मुझे कॉल करें। तो बहुत अच्छे हमीद भाई हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमीद भाई को पैगाम दें पाकिस्तानियों को, आ जाए आगे। एक मिनट, ये अब मैं आपको थोड़ा करीब ले आता हूँ जी। हमीद भाई को पैगाम पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए। I told my all brother from Pakistan, come to Iran, will come to Iran. Inshallah, go to Pakistan, will come to Pakistan, both country, brother country. थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वापस जब आएंगे ईरान का विज़िट करके तो फिर एक बार फिर हमीद भाई से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलते हैं जी अब मज़ीद आगे जहदान की तरफ। ईरान के बॉर्डर से तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद अब ये बिल्कुल उनकी लास्ट चेक पोस्ट है। यहाँ पे भी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा दिए हैं और इस जो फाटक नज़र आ रहा है आपको जहाँ से गाड़ी गुजर रही है, इसके बाद मैं ईरान के लिए इंटर हो जाऊँगा। तो मज़ीद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको मैं इसकी ये इस वक्त मैं बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ और ये जो मौजूद हैं यहाँ पे ये ईरानी लोग हैं, लेकिन ईरानी बलोच हैं। ये पाकिस्तानी हैं और ये बाकी ईरानी हैं। और ये अपनी जो गाड़ियाँ हैं ये आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ियाँ वगैरह है, ट्रेले आपको नज़र आ रहे हैं, ये ट्रेले चलाते हैं। यहाँ से तेल लेके जाते हैं आप? नहीं, सब्ज़ी लेके जाते हैं। अच्छा, तो चलें इंशाल्लाह आगे चलते हैं। फिर जैसे ही बॉर्डर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ हमें वेलकम करने के लिए आप देख सकते हैं कि वेलकम टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो यहाँ पे हमें वेलकम कहा जाता है जी। पहाड़ी इलाका है सारा, ताहत नज़र देखें तो पहाड़ नज़र आते हैं। और बॉर्डर के बाद सबसे पहले बड़ा जो शहर आने वाला है वो है ज़ायदान।
जो कि हमारी आज की मंजिल है। अच्छा नाजरीन, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये सामने जो आपको एक बाड़ दिखाई दे रही है, ये बाड़ जो है, अच्छा ये बाड़ के जो दूसरी जानब है वो पाकिस्तान का इलाका है। ये बॉर्डर के साथ साथ काफ़ी आगे तक ये एरिया जाता है, जिसके साथ जो ये खारदार तार लगी हुई है, इसके दूसरी जानब पाकिस्तान का एरिया है। ये पहाड़ जो है ये पाकिस्तानी एरिया के अंदर नहीं है, क्योंकि ये बाढ़ आगे जाके टर्न ले रही है, लेकिन यहाँ से शायद जूम करना मुमकिन नहीं, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाता। ये बाढ़ के उस जानब पाकिस्तान है, जबकि इस जानब जहाँ पे अब मैं मौजूद हूँ ये ईरानी एरिया है। तो ये सरहदें देखें हमें एक दूसरे से कैसे जुदा कर देती हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से इस वक्त मैं ईरान की हदूद में तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर का फासला तय कर आया हूँ, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा मौसम है। और यहाँ मैं एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि बाइक मेरी होंडा 125 है, होंडा 125 बाइक है मेरी। माशाल्लाह इंजन बहुत अच्छा है इसका। पाकिस्तान में अगर मैं इसकी स्पीड से चलाता हूँ तो ये 100 किलोमीटर पर आवर तक ये स्पीड पकड़ती है बाइक। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये बड़ा खुला एरिया है। यहाँ पर बाइक बिल्कुल इस तरह है कि इसका कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर साथ से कोई गाड़ी गुजर जाती है तो पूरी बाइक हिल जाती है। हवा का यहाँ पे शदीद किस्म का प्रेशर है, जिसकी वजह से बाइक बाज़ जगह पे तो 60 किलोमीटर, अगर मैं पूरा एक्सीलेटर भी दे दूँ तब भी ये 60 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ती है, और कहीं पे ये पूरा एक्सीलेटर दे दूँ तो 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ये चलती है। बड़ी एक दो जगहें थी जहाँ बामुश्किल ये 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चली है, वरना 60, 70, 75 और 80 के दरमियान ये बाइक इस एरिया में सफ़र कर रही है। तो यहाँ पे अब मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि यहाँ पे आने के लिए बेशक होंडा 125 एक हैवी किस्म की बाइक है, लेकिन इस किस्म के एरिया में यहाँ पे हवा का शदीद प्रेशर है, तो मोटरसाइकिल हैवी होनी चाहिए या अगर आपने तेज़ स्पीड से सफ़र करना है। अगर 125 है तो फिर इस तरह आपको 60-70 किलोमीटर की स्पीड ही पकड़ सकेगा आपका बाइक, क्योंकि हवा के प्रेशर से बाइक यहाँ पे रफ्तार पकड़ नहीं पाता। ये अब यहाँ पे एक और चेक पोस्ट आ गई है, देखते हैं अब यहाँ पे किस किस्म की एंट्री करवानी पड़ेगी। गाड़ी के पीछे पीछे आराम से चलना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे लाइन अभी चेंज नहीं कर सकते, क्या पता इनके क्या क्या कानून हैं। ये मुझे रुकने का इशारा किया इसने। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इसने मुझे कहा है कि साइड पे मोटरसाइकिल खड़ी करके आओ और मेरी बात सुनो। यहाँ पे एक इनकी कार खड़ी हुई है जिसके ऊपर पुलिस लिखा हुआ है, तो अभी चलते हैं देखते हैं कि ये अब क्या कहता है हमें। अस्सलाम वालेकुम। I go to Iran, Zaydan. زایدان چه خبر؟ زيدان. زایدان چه؟ زيدان بعد زایدان کجا؟ بعد از ایران كله تاريخي مقام. شو همین مکان ها؟ تاريخي كلا معلوم تاريخي كلا تخت جمشيد تخت سليمان هذا كله انا اشوف. حالا پرچم تو جمع کن برو. پرچم پرچم. پاکستانی پرچم. پرچم جمعش. جمعش کن جمع. اینجوری جمعش کن. آره. برو. ये कह रहे हैं पाकिस्तानी जो
परचम जो है इसको आप फोल्ड कर लें। वो कह रहे परचम को फोल्ड कर लें। शायद वो मेरे ख्याल लहलाता जा रहा है, तो जिस वजह से शायद उनको कोई ट्रैफिक में या किसी चीज़ में कोई दिक्कत पेश आ रही हो, तो उन्होंने कहा कि भाई परचम को आप फोल्ड कर लें। तो परचम को फोल्ड कर लिए, आगे फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर मज़ीद आगे तय करने के बाद ये एक और छोटी सी कुछ चेक पोस्ट दिखाई दे रही है। ये सामने मैं उससे इशारे से पूछ रहा हूँ कि मैं ट्रक के पीछे हूँ या गाड़ी के पीछे हूँ। तो वो जो पुलिस वाला या फ़ौजी जो उनका ठहरा है, उसने मुझे इशारा किया कि गाड़ी के पीछे वाली साइड से आ जाऊँ। तो अब देखते हैं कि अब ये क्या कहता है, हमें कोई डॉक्यूमेंट्स तलब करता है या क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़ायदान जहाँ गर्द कुल्लो ईरान। खला शुक्रान। अच्छा ये देखें कितना अच्छा इखलाक है इन लोगों का। अच्छा मुझसे अभी इन्होंने बॉर्डर से निकलने के बाद अभी तक किसी ने भी, जो 2 जगह पे ये चेक पोस्टें थी, किसी ने भी मुझसे ना तो मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स मांगे और ना ही पासपोर्ट मांगा, बस सिर्फ पूछा कहाँ जा रहे हो। तो अभी इसने मुझसे पूछा है, तो मैंने कहा अभी मैं जहाँ गर्द हूँ। फ़ारसी में जहाँ गर्द कहते हैं सयाह को। तो जैसे ही मैंने इसको कहा जहाँ गर्द, उसने कहा वेलकम गो टू ज़ायदान। तो ज़रा बराबर भी उसने मुझे तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया। ये सामने उनके जो पुलिस वाले ठहरे हुए हैं, कैमरा लगा के स्पीड चेकिंग वाला, ये देखिए कैमरा इन्होंने लगाया हुआ था। और गालिबन इस गाड़ी को शायद रोका है या गाड़ी वैसे ठहरी है, लेकिन पीछे इन्होंने कैमरा लगा रखा था स्पीड चेक करने के लिए। तो अपनी तो वैसे भी स्पीड 70 से ऊपर नहीं जा पा रहा ये मोटरसाइकिल, हवा के शदीद प्रेशर के दबाव की वजह से। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे पहले तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट नहीं की, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। ये वाइट लाइन जो आपको नज़र आ रही है रोड के किनारे किनारे जिसके साथ मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरी सड़क के साथ ही जिस तरह क्रेन गुजर जाती है, या आप समझ लें कि टैंक की चैन जिस तरह के अगर रोड पे गुजरती है तो वो गड्ढे डल जाते हैं उसके छोटे छोटे। तो पहले तो मैं समझा कि शायद कोई इनकी कोई क्रेन वगैरह गुजरी है, एक साइड ट्रक इसके ऊपर रहने दी और दूसरी साइड कच्ची साइड पे। लेकिन जब मैंने दूसरी सिमत में देखा तो उस साइड में भी इसी तरह सेम छोटे छोटे गड्ढे से बने हुए हैं, जैसे टैंक अगर गुजरता है तो उसकी चैन से गड्ढे पड़ जाते हैं। तो अब दोनों जानब ये देखने के बाद मुझे ये ख्याल आ रहा है कि ये जानबूझ के इन्होंने बनाए हुए हैं, ताकि अगर कोई आदमी स्पीड में जैसे रात के टाइम सफ़र कर रहा हो या दिन के टाइम अगर उसको नींद आने लगे और वो उसकी गाड़ी रोड से नीचे उतरने लगे, तो इन गड्ढों की वजह से वो बबलिंग करे उसका टायर, और उसको समझ लें कि उसको पता चल जाए कि ये अब मैं ज़ाहिदान शहर के बाईपास के करीब पहुंच चुका हूं। यहाँ से कुछ ही फासले पे फिर मुझे इस मेन रोड को छोड़ के ज़ाहिदान शहर की तरफ मुड़ना है। यहाँ पे भी उनकी चेकिंग वाला मौजूद है एक, देखते हैं अभी ये क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। पासपोर्ट मोटरसाइकिल ये कह रहा है कि मोटरसाइकिल ज़रा साइड पे लगाओ और फिर मेरे से बात सुनो, देखते हैं ये क्या कहता है।
Honda. टूरिस्ट होंडा होंडा हाँ। होंडा 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 125 खामोश अच्छा, इसने भी मुझे कुछ ज़्यादा परेशान नहीं किया, बस मुझसे ये पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा ज़ैदान शहर की तरफ जा रहा हूँ। तो इसने मुझसे पासपोर्ट मांगा और उसके बाद वहाँ जो इसका केबिन बना हुआ है वहाँ जाकर इसने अपने मेरे पासपोर्ट की गलबन एंट्री वगैरह की है और उसके बाद ला के पासपोर्ट मेरे हवाले कर दिया और मुझे कहा कि आप यहाँ से आगे ज़ैदान की तरफ जा सकते हैं। तो कोई भी उसने सवाल जवाब ज़्यादा नहीं किया। अब ये मैं बाईपास छोड़कर अंदर ये ज़ैदान शहर की तरफ जाने लगा हूँ, जो कि बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर से आने की तरफ से ये पहला जो बड़ा शहर है ये अब ज़ैदान है। तो इंशाल्लाह चल के ज़ैदान का भी विज़िट करते हैं। ये अब ज़ैदान की जो शहरी आबादी है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। यूँ समझ लें कि शहर जो है अब शुरू हो चुका है, सिटी। साफ़ सुथरा शहर ज़ैदान। ये एक मेन चौक आ गया इनका। अब समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाना चाहिए, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे या कि सीधा। चलो सीधा ही चलते हैं, कोई फैसला नहीं हो पा रहा कि जाना कहाँ है। ये एक और इसके ऊपर से घूम के देखते हैं, फिर जिस तरफ बाइक का मुंह मुड़ गया तो उसी तरफ ही चले जाएंगे। पूरा एक राउंड इसके ऊपर लगा के फिर फैसला करते हैं कि किस तरफ चलो। मेन सिटी गालिबन जिस तरफ मेरा पहले रुख था उसी तरफ ही है। चलो इसके ऊपर से मैं एक राउंड लेकर फिर उसी जानब जाता हूँ, फिर अंदर शहर में जाके देखते हैं कि भाई किस तरह का ये शहर है ज़ैदान। ये अब मुकम्मल गोल चक्कर हमने इसके ऊपर काट लिया और अब मैं चलूँगा सामने की जानब। एक दिन का मेरा क़याम होगा इंशाल्लाह यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो मैं कुम शहर की तरफ रुख करूँगा और रास्ते में जो तारीख़ी मकामात हैं उनका ख़ुद भी विज़िट कराऊँगा और इंशाल्लाह आप लोगों को भी उसका विज़िट कराऊँगा। यहाँ पे एक होटल है गीलान गेस्ट हाउस के नाम से, तो चलते हैं उसको तलाश करते हैं और फिर इंशाल्लाह रात उसी गीलान होटल में मैं क़याम करूँगा। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि नेक्स्ट डे जो मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह वो है कुम शहर की तरफ सफ़र करना और रास्ते में जो तारीख़ी मकामात है रोड से दाएं और बाएं। सबसे पहले नुसरत आबाद एक इलाका आएगा छोटा सा, उसकी बैक साइड पे एक तारीख़ी किला है, उसका भी विज़िट करेंगे और मज़ीद जो आगे कुम शहर है आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब सबसे बड़ी जो मुश्किल है मेरे लिए वो ये है कि यहाँ पे व्हाट्सअप भी काम नहीं कर रहा है, यूट्यूब भी काम नहीं कर रही, फेसबुक भी काम नहीं कर रही। उसके लिए VPN इंस्टॉल करना पड़ता है। VPN जो मैंने इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो अब एक कोई मोबाइलों की दुकान यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, वो जाके मुझे यहाँ पे जो इनका यहाँ पे चलता है VPN वो इसमें इंस्टॉल करके देंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह व्हाट्सअप पे घर भी बात करूँगा और दोस्तों से भी बात करूँगा इंशाल्लाह। तो
बड़ी मुश्किल हो रही है बगैर उसके यहाँ पे जो ये पाबंदियाँ लगी हैं, जिसकी वजह से नेट जो है मुकम्मल तौर पे यहाँ पे काम नहीं करता। तो इंशाल्लाह ढूंढते हैं कोई यहाँ पे मोबाइल की दुकान। तो बड़ी मुश्किल से अब यहाँ पे एक दुकान मिली जहाँ से मैंने फिर वो VPN जो है इंस्टॉल किया और व्हाट्सएप पे जो अपने जो जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब और घर वाले हैं, उनसे रब्ता किया। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब भी आप अगर पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे विज़िट करने, तो अपने साथ जितने भी VPN हैं वो आप अपने साथ इंस्टॉल करके लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा VPN इंस्टॉल करके लाएं। उनमें से हो सकता है 1 या 2 कोई ना कोई तो काम करेगा इंशाल्लाह, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। VPN अगर मोबाइल में नहीं है जो इनको मतलूबा यहाँ पे चल रहा होता है, तो फिर काम बहुत मुश्किल है। फिर इस तरह धक्के खाने पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे जो है इनकी मोबाइल की शॉप है जहाँ से फिर VPN उनसे परचेज़ किया जा सकेगा। तो आज का दिन जो है सफ़र में रहा और VPN की तलाश रही, तो कोई ख़ास नहीं है गुज़रा। इंशाल्लाह कल सफ़र पे मज़ीद आगे निकलूँगा। नुसरताबाद नामी एक जगह है जहाँ पे एक तारीख़ी किला है, वो उसका भी आपको विज़िट कराऊँगा। और उसके अलावा जो रास्ते में और चीज़ें हैं उनका भी इंशाल्लाह। अज़ान हो रही है, फिर बात करते हैं। ज़ाहिदान ईरान का हम यूँ कह सकते हैं कि जो सरहदी इलाका है पाकिस्तान की तरफ, उसमें जो बड़ा शहरों में शुमार होता है, तो ये आखिरी शहर है और काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। कोई इतना जैसे बैकवर्ड होते हैं उस तरह का नहीं है, जदीद शहर है, हर तरह के तकाज़ों को पूरा करता हुआ। बुनियादी सहूलतें भी यहाँ हासिल है, हॉस्पिटल भी मैंने देखे हैं, पार्क माशाल्लाह यहाँ पे बहुत खूबसूरत थे जब शाम को मैं यहाँ पहुँचा। तो ये अभी उसका जो सरहदी इलाका है, उस सरहदी शहर है, उसकी मैं अब बात कर रहा हूँ। अभी हम इंशाल्लाह जो वक्त गुजरेगा आगे हम इसके बड़े शहरों की तरफ भी चलेंगे और उनमें भी देखेंगे कि किस किस्म की शॉप्स हैं और किस तरह लोगों के रवैये हैं। तो यहाँ पे जो इलाका है, ये सरहदी इलाका है, यहाँ पे बलोच ईरानी बलोच हैं, तो ये यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। उन लोगों की तादाद यहाँ पे काफ़ी है। ये देखिए पाकिस्तानी जो लिबास में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के मकामी जो बलोच हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो जब ऐसा ऐसा मज़ीद ईरान के अंदर दाखिल होंगे तो बलोचों की जो तादाद है कम होती जाएगी और जो ख़ास ईरानी लोग हैं वो हमें देखने को ज़्यादा मिलेंगे। बाकी इसके अलावा आप देखें कितनी गाड़ियां हैं यहाँ पे, कितनी ट्रैफिक है, लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ पे फालतू हॉर्न बजता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुनाई नहीं दे रहा होगा। हालांकि अगर सेम अगर हमारे मुल्क की कंडीशन देखा जाए तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों में वो शऊर नहीं है। जैसे ही थोड़ी सी कोई ट्रैफिक जाम होती है तो लोग बिला वजह ही हॉर्न देना शुरू कर देते हैं। यहाँ आप देखें कि गाड़ियाँ गुजर रही हैं बिल्कुल स्लो स्पीड में, लेकिन कोई भी गाड़ी किसी को ओवरटेक करते हुए बार बार हॉर्न का इस्तेमाल नहीं कर रही। हाँ, जब बहुत ही कोई मुश्किल हो तो बहुत स्लो किस्म का थोड़ा सा हॉर्न टीट करके सिर्फ इतना हॉर्न देते हैं। ये नहीं कि जैसे पाकिस्तान में टीट टीट करते हैं। ये देखें अभी आपने हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, थोड़ी सी बस मामूली सी। तो इस चीज़ को यहाँ पे बुरा तस्वर किया जाता है कि बिला वजह लंबे हॉर्न दिए जाएं। मुर्गे दुख्तर जवाना, मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप हैं। अभी तो कुछ दिन समझने में लगेंगे कि किस दुकान को क्या कहते हैं और किस दुकान को क्या कहते हैं यहाँ पे।